नमस्ते दोस्तों, मैं राजू आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप जहां कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कृषि इनपुट अनुदान वास्तविक खेतिहर यानी बटाईदार के लिए ऑनलाइन आवेदन करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके शेयर करें ताकि और लोगों को ये जानकारी मिल सके। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। कृषि इनपुट अनुदान आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या गूगल में dbtagriculture.bihar.gov.in सर्च करके आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। कुछ इस प्रकार से आपको वेबसाइट दिखाई देता है। वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे की तरफ आनी है और देखिए यहाँ पे आपको कृषि इनपुट अनुदान योजना 2020-21 आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको आवेदन करे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर आवेदन करे पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको जनरल यूजर या फिर CSC से अगर आप चलाते हैं तो CSC सेलेक्ट करना है, या फिर जनरल यूजर हैं आप तो आपको यहाँ से जनरल यूजर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देता है। आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर देखिए आपको कुछ जानकारियाँ मिल जाती है। जैसे यह योजना केवल 17 जिलों के लिए चिन्हित 3251 पंचायतों के लिए मान्य है। आवेदन करने से पूर्व कृपया इस लिंक पर क्लिक करके अपना पंचायत का नाम सूची में जान लें। मैं आपको बता दूं कि आवेदन करने से पहले आपको यहाँ पे क्लिक करके और आपको पंचायत का लिस्ट इस प्रकार से PDF डाउनलोड हो जाएगा, जिसको आपको देख लेना है कि आपका पंचायत का नाम इस लिस्ट में है या नहीं। केवल यहाँ पे 17 जिलों का ही कृषि इनपुट अनुदान लिया जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। नीचे की तरफ आने के बाद आवश्यक जानकारियाँ कुछ यहाँ पर दी गई है कि अगर आप आवेदन कर देते हैं और उसमें कोई भी प्रकार का अगर त्रुटि है तो 48 घंटे के अंदर में इसको सुधार कर लेना है। यह योजना अधिकतम 2 हेक्टेयर 494 डेसिमल भूमि तक के लिए ही मान्य है। इस प्रकार से कुछ यहाँ पे आवश्यक जानकारियाँ दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप वास्तविक खेतिहर के लिए आवेदन करते हैं यानी कि बटाईदार के लिए, तो आपको यहाँ पे एक स्व घोषणा प्रमाण पत्र देना होगा। लेकिन अगर स्वयं भूधारी के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपको LPC या जमीन का रसीद या वंशावली जमाबंदी विक्रय पत्र कुछ भी आप यहाँ पे दे देंगे तो हो जाएगा। आपको स्व घोषणा प्रमाण पत्र नहीं देना है। लेकिन अगर आप बटाईदार वास्तविक खेतिहर के लिए आवेदन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक स्व घोषणा प्रमाण पत्र देना पड़ता है, जिसको आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल या PC में डाउनलोड हो जाता है, जो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको किसान का नाम, गाँव का नाम, पंचायत यहाँ पे डालने के बाद थाना नंबर, खेसरा नंबर, यहाँ पे चौहदी डालने के बाद कुल खेती करने योग्य भूमि का यहाँ पे सारा डाल करके किसान का नाम यहाँ पे आपको देना होगा। यहाँ पे कृषि सलाहकार या वार्ड सदस्य से यहाँ पे आपको सिग्नेचर करा करके और इसका 300 KB में PDF आपको डाउनलोड करना होगा। चलिए मैं इसको आगे बताऊंगा कि कैसे भरना है। अब बताते हैं कि आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पंजीकरण संख्या, जो किसान पंजीकरण संख्या होता है, उसको डाल देना है और यहाँ से सर्च करना है। तो चलिए एक पंजीकरण संख्या आपको हम डाल करके दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक पंजीकरण संख्या डाल दिया हूँ। यहाँ से सर्च करता हूँ। जैसे ही सर्च करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से किसान का डिटेल्स खुल करके सामने आ जाएगा, जिसमें सारा डिटेल्स किसान का रहेगा। आपको नीचे की तरफ आना है और नीचे आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे खेती करने योग्य कुल जमीन यहाँ पे आपको डाल देना है। आपके पास खेती करने योग्य कितना जमीन है उसको यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे डेसिमल में आपको डालना है। यहाँ से किसान का प्रकार आपको चयन कर लेना है। स्वयं भूधारी अगर आप हैं तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप वास्तविक खेतिहर है तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर स्वयं भूधारी और प्लस वास्तविक खेतिहर है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं आपको वास्तविक खेतिहर का आवेदन करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से वास्तविक खेतिहर को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। वास्तविक खेतिहर को सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर यहाँ पे क्षति का कारण आपको सिलेक्ट करने को आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बाढ़ या अतिवृष्टि के कारण, तो आपको इस पर सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप इस पर सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वास्तविक खेतिहर ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पे आपको फसल का नाम चयन करना है।
यहाँ से आप धान, मक्का और अन्य फल सब्जी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं धान के लिए आवेदन करना चाहता हूँ, तो धान को सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ से ज़मीन का प्रकार आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ से आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, वर्षा आश्रित असिंचित भूमि या फिर सिंचित भूमि। तो मैं यहाँ से वर्षा आश्रित असिंचित भूमि पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आपको थाना नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपको थाना नंबर डालने के बाद यहाँ से आपको एक खेसरा नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपको लगाए गए फसल का, भूमि का कुल रकबा आपको डाल देना है कि कितने डेसिमल में आपने धान का खेती किया था, या जो भी फसल क्षति हुआ है उसका खेती आपने कितने डेसिमल में किया था उसको लिख देना है। यहाँ पे क्षति भूमि का कुल रकबा डेसिमल में आपको डाल देना है, आपका फसल कितने डेसिमल में क्षति हुआ है। यहाँ पे आपको अनुदान का राशि ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। जब यहाँ पे आप क्षति का प्रकार डालेंगे, कुल रकबा डालेंगे, तो यहाँ पे अनुदान का राशि आपको आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 6,877 रुपया आ गया है। यहाँ पे आपको बगल के किसान का नाम एक डाल देना है। यहाँ पे फिर एक बगल का किसान का नाम, आपको 2 किसान का नाम यहाँ पे डाल देना है। अगर आपके पास में और है तो आप यहाँ से न्यू रो पर ऐड करके क्लिक करके आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। मुझे एक ही नाम जोड़ना है तो मैं नीचे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवेदक के कुल क्षति का रकबा आ गया है 250 डेसिमल। कुल अनुदान राशि यहाँ पे 6,877 रुपया दिखाई दे रहा है। कृपया कुल क्षति का रकबा तथा अनुदान की राशि को जांच लें। कुल क्षति का रकबा अथवा अनुदान की राशि प्रदर्शित होने का इंतजार करें। आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर डालने के बाद कुछ देर वेट करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे एक शपथ पत्र को आपको भर देना है, जिसमें आपको यहाँ पे तीनों पर टिक कर देना है। इसको आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद यहाँ से गेट OTP पर इस वाले कैप्चा को फिल करके और यहाँ पे गेट OTP पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं कैप्चा को फिल करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं कैप्चा फिल कर दिया हूं। यहाँ से गेट OTP पर जैसे ही क्लिक करता हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा OTP आ चुका है। जो भी आपके किसान कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसी पर OTP आएगा। OTP आने के बाद OTP मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। फिर से ये वाला कैप्चा को यहाँ फिल करके यहाँ से वैलिडेट एंड अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको देखिए यहाँ पे भूमि का दस्तावेज, आपको स्व घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करना होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे वास्तविक खेतीहर सिलेक्ट किया था। अगर आप यहाँ पे स्वयं भूधारी सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे LPC देना होगा। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे आप पढ़ने के बाद यहाँ से चूज फाइल करके आपको स्व घोषणा प्रमाण पत्र देना होगा अगर वास्तविक खेतीहर के लिए है। तो अगर आप स्वयं भूधारी के लिए हैं तो आपको यहाँ पे LPC अपलोड करना होगा, जो आपको 300 KB में PDF फाइल में होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ से स्व घोषणा प्रमाण पत्र अपलोड करके दिखा देता हूँ, जो कुछ इस प्रकार से होता है। स्व घोषणा प्रमाण पत्र में सबसे पहले यहाँ किसान का नाम, किसान के पिता या पति का नाम, यहाँ पे गांव का नाम, पंचायत का नाम, प्रखंड, जिला, राज्य यहाँ पे भरने के बाद यहाँ से क्रम संख्या में डाल करके यहाँ से थाना नंबर, खेसरा नंबर, यहाँ से मूल भूधारी यानी कि वह जमीन किसके नाम से है और किसके नाम का जमीन का उसने बटाईदार खेती किया है तो यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे चौहद्दी डाल देना है, उस जमीन का चौहद्दी क्या है। फिर यहाँ से कुल खेती करने योग्य रकबा यहाँ पे डाल देना है। जितना आप फॉर्म भरते समय डाले हैं उतना ही इसमें भी डालना होगा। यहाँ पे आवेदक द्वारा जुत की गई भूमि का कुल रकबा यहाँ पे डाल देना है। फिर से यहाँ पे कुल योग करके यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आप देखिए यहाँ पे नीचे में 2 किसान यहाँ पे आपको गवाही के लिए यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो एक किसान का नाम ऊपर वाला में, उनका पता, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर उनसे करा लेना है। फिर दूसरे किसान का उसी प्रकार से भर देना है। यहाँ से दिनांक भरने के बाद यहाँ से किसान, जिस भी किसान का आप कर रहे हैं उसका यहाँ पे हस्ताक्षर आपको कर देना है। हस्ताक्षर कराने के बाद यहाँ से इसको लेकर के कृषि सलाहकार या वार्ड सदस्य के पास में जाना है और वहाँ से उनसे, अगर आप वार्ड सदस्य के पास में जाते हैं तो वार्ड सदस्य से यहाँ पे उनका नाम और हस्ताक्षर करा लेना है और यहाँ पे वो टिक कर देंगे, उनसे टिक करा लेना है। फिर इसको 300 KB PDF में बना करके और अपलोड कर देना है। जैसा कि आप देखते हैं कि मैं यहाँ से स्व घोषणा प्रमाण पत्र को अपलोड कर दिया हूँ और यहाँ से सबमिट कर दिया। जैसे ही आप सबमिट करते हैं कुछ इस प्रकार से आपको मैसेज मिल जाता है कि प्रिय किसान, आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। आपको एक आवेदन संख्या मिल जाता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदन संख्या कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाता है। आपका अगर आवेदन किसी प्रकार का त्रुटि है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 48 घंटे के अंदर आप जांच करके और इसको सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक
आवेदन संख्या मिल जाता है। इस आवेदन संख्या से आप अपने आवेदन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने आप लोगों के सामने एक वास्तविक खेतिहर यानी बटाईदार के लिए कृषि इनपुट अनुदान ऑनलाइन आवेदन करके दिखा दिया हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जो भी आपका सवाल है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।